हे एवरीवन। तो फिर ड्राफ्टिंग में क्या होता है, जब तुम एक केस बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा। अगर तुमने किसी को रेंट पे अपना कोई घर दिया है या कॉम्प्लेक्स दिया है और वो तुम्हारे रेंट भी नहीं पे कर रहा है और साथ में ही वो जगह खाली भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो तुम इस केस में क्या लीगल एक्शन ले सकते हो? मतलब तुम मारपीट तो करोगे नहीं, वसूली भाई भी यहाँ कोई एग्जिस्ट नहीं करते रियल में, या करते होंगे, आई डोंट नो। उनको बुलाने से अच्छा है तुम कानून को अपने हाथ में ना लो, तुम लॉ का फ़ायदा उठाओ। तो तुम कैसे एक सूट फाइल कर सकते हो कि हे मैजिस्ट्रेट, हे क्या नाम है, जज, इस आदमी को घर से मेरे बाहर निकलवाइए एंड मेरे जो अरियर्स ऑफ रेंट है, मतलब जो अभी तक इसने नहीं पे किया है रेंट, वो भी मुझे पे करवाइए पूरा। तो उसका सूट कैसे फाइल होगा, आज हम वही बात करने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा एक पेज का केस है, तो मैं तुम लोग को सूट दिखाती हूँ कैसे फाइल करना है। सबसे पहले तो हेडिंग आ जाती है सूट फॉर अरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है। उसके बाद इन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, ये छोटा मोटा सा कॉज है, कोई बहुत बड़ा कॉज तो नहीं है, तो आप इन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में आप जाएंगे, ठीक है। सूट नंबर जो भी है एक्सेट्रा, ये सब फॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। अब मिस्टर ए है कोई, सन ऑफ रेसिडेंट ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, वो प्लेंटिफ है, इसको प्रॉब्लम है, मतलब, ठीक है। वर्सेस मिस्टर बी एक है, मतलब ये ओनर होगा और ये जो है ये चोरपना कर रहा है, ये तब से रेंट नहीं पे कर रहा और ना ही घर खाली कर रहा है, क्योंकि ये है एक डिफेंडेंट, ठीक है। प्लेंटिफ फाइल कर रहा है, डिफेंडेंट डिफेंड करेगा। तो हम प्लेंटिफ हैं, हमें प्रॉब्लम है, हम अपना क्या प्रॉब्लम बताएंगे पूरी जज को। इन द मैटर ऑफ, क्या मैटर है, सूट फॉर इजेक्टमेंट एंड रेंट अरियर्स, मतलब इजेक्टमेंट, इसको इजेक्ट करो, इसको बाहर निकालो मेरे घर से, एंड अरियर्स ऑफ रेंट मुझे दिलवा दीजिए, हम ऐसे शॉर्ट में पहले बता देंगे। उसके बाद द प्लेंटिफ, मतलब हम जो बेचारे हैं, सबमिट्स मोस्ट रिस्पेक्टफुली हेयर अंडर, हम क्या सबमिट कर रहे हैं, दैट प्लेंटिफ इज़ द ओनर ऑफ द हाउस सिचुएटेड एट सो एंड सो, हम ओनर हैं, ठीक है। दैट द वर्बल अग्रीमेंट वॉज मेड ऑन, अब हम किसी को घर पे रेंट दे रहे हैं, रेंट पे देते हैं, तो हो सकता है बहुत छोटे जगह पे, लाइक पेपर वर्क तो बहुत बड़े बड़े लोग करते होंगे, छोटे मोटे लोग, जैसे कोई अगर 5,000 पर मंथ का कोई रेंट पे अगर तुम किसी को रख रहे हो, उसको कहाँ तुम एग्रीमेंट और वो सब साइन करोगे, तो वर्बली एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। मेड ऑन डैश डेट द डिफेंडेंट बिकेम मंथली टेनेंट, ठीक है, टू द प्लेंटिफ एट रेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। वर्बल एग्रीमेंट हुआ और ये बंदा मेरा बन गया टेनेंट, मंथली बेसिस पे इतना मंथली रेंट था। दैट द डिफेंडेंट हैज़ नॉट पेड रेंट सिंस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कब से उसने रेंट नहीं पे किया, हो सकता है 5 मंथ से नहीं पे किया, ठीक है। दैट द प्लेंटिफ सेंट अ नोटिस, मतलब हमने उसको एक नोटिस भी भेजा डिफेंडेंट को कि यार क्या कर रहा है, पे कर दे, नहीं पे करना तो निकलना फिर, टू क्विट द हाउस विद इन 30 days एंड पे अरियर्स और रेंट, नहीं पे करना तो निकल भाई, और बचा कुचा सब पे करके दे, ठीक है। हमने उसको नोटिस भी भेजा, पहले हम डायरेक्टली कोर्ट में नहीं आ सकते, पहले हमें आपस में मैटर सुलटाने की कोशिश करनी है, हमें पहले उसको नोटिस भेजना है, तो हमें यहाँ पे वो भी कॉपी का अटैच करनी होगी कि सर हमने इसको नोटिस भेजा था, ये देख लो कॉपी नेक्स्ट है, ठीक है। दैट द डिफेंडेंट हैज़ येट नॉट वेकेटेड, मतलब उसको मिल गया नोटिस, तब भी वो वेकेट ही नहीं कर रहा है, एंड रिफ्यूजेस टू पे, बोल रहा है कि नहीं अभी मेरे पास नहीं है, या फिर जो भी रीज़न हम यहाँ पे लिख देंगे, सर वो यही बोल रहा है, ना वो निकल रहा है, ना वो रेंट बच्चा कुचा दे रहा है मुझे, ठीक है, फालतू इलीगली बैठा है मेरे घर पे। दैट अ सम ऑफ सो मच इज़ ड्यू फ्रॉम द टू द प्लेंटिफ टिल डेट, अब जितना भी अमाउंट बन रहा है, हो सकता है यहाँ पे बन रहा हो 5 मंथ का 5,000, 25,000 प्लस कुछ और भी हम ऐड कर सकते हैं कि इतना भी जो हमारा इसमें वो कॉशन मनी और वो सब होता है, ठीक है। दैट द सम इज़ नॉट पेड टिल डेट इन द मैनर ऑफ डैमेजेस एंड अरियर, मतलब कुछ डैमेजेस भी बन रहे हैं और अरियर्स भी बन रहे हैं, वो अभी तक पे नहीं किया इसने, मिला जुला के हो सकता है 50,000 बन रहा हो, ठीक है। दैट द डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द हॉनेबल कोर्ट, मतलब वो यहीं का है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग स्टेट का, वो इसी जुरिसडिक्शन का है जहाँ पे मैंने ये फाइल किया, मेरा प्रॉपर्टी भी इसी जुरिसडिक्शन की है, ठीक है। दैट द कॉज ऑफ एक्शन अरोज विद इन द लिमिट पीरियड, कोई लिमिटेशन पीरियड होगी, ऐसा नहीं है कि 7 साल पहले काम हुआ और आज आके मुझे याद आया ओ चलो एक सूट फाइल कर देते हैं, नहीं, अभी 4-5 महीने का ही बात है, तो आई एम वेल विद इन द लिमिटेशन पीरियड, हमें जज को ये सब बताना होता है ताकि जज हमारा सूट वो ना कर दे डिसमिस कि अरे तो पता नहीं कब आए हैं ये लोग लिमिटेशन, मतलब जज को हमें क्लियरली सब कुछ बताना होता है, ठीक है।
दैट द कोर्ट फीस इज़ ड्यूली पेड। हमें जज को ये भी बताना होता है कि कोर्ट फीस भी बराबर हमने पे कर दी है, हमारा प्लीज़ आप डिसमिस मत करिएगा ऑन ऐसे छोटे मोटे ग्राउंड्स पे, प्लीज़ हमारा पूरा केस मेरिट्स पे सुन लीजिए, ठीक है। हमें अपनी तरफ से कोई गलती और कमी नहीं छोड़नी है बेसिकली। द प्लेंटिफ मोस्ट रिस्पेक्टफुली क्लेम्स। अब हम क्या चाह रहे हैं, ये सब तो हमने अपनी दुख भरी स्टोरी बता दी। अब हम चाहते क्या हैं कि हमें क्या दिला दें जज, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, अ डिक्री ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ डिपेंडेंट शुड बी पास्ड इन प्लेंटिफ्स फेवर। एक ऐसा आप डिक्री पास कर दीजिए जिसमें उसमें साफ साफ लिखा हो कि डिफेंडेंट को निकाला जाए मेरे घर से, ठीक है, ताकि मैं पुलिस का सहारा ले लूँ और पुलिस मेरी हेल्प करे कि हाँ ये देखो कोर्ट ऑर्डर है, पुलिस भी मेरी मदद करेगी और उसको धक्के मार के निकलवा देगी घर से, ठीक है। दैट अ डिग्री ऑफ रुपीज़ सो एंड सो बी पास्ड इन प्लेंटिफ्स फेवर फॉर डैमेजेस एंड अरियर। 50,000 रुपये होंगे शायद उसमें, ठीक है, मुझे चाहिए वो, क्योंकि एंड द कॉस्ट ऑफ सूट भी अलाउड टू द प्लेंटिफ। कॉस्ट ऑफ सूट मिला जुला के मुझे 5,000 का आ रहा है, प्लीज़ वो भी अलाउ कर दीजिए। प्लेस जो भी है, डेट मेरा जो भी यहाँ पे हो जाएगा थ्रू। अब मुझे खुद तो ज़्यादा लीगल पता नहीं, तो मैं अपना एक एडवोकेट के थ्रू अगर आ रहे हैं हम तो यहाँ पे लिख देंगे थ्रू एडवोकेट। अब यहाँ पे वेरीफाई भी कराया जाता है विद नोटरी। आई वेरीफाई तो मतलब ऑल द स्टेटमेंट्स अबाउ गिवन आर ट्रू एंड फेयर, सब कुछ फिर वेरीफाई कर देता है उसको नोटरी। एफिडेविट रहता है और फिर वेरिफिकेशन होता है, बस। तो यही होता है बेसिकली। आपको कोई भी सूट फाइल करना है, पहले आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री बतानी पड़ती है, फिर आपको ये बताना पड़ता है कि सब कुछ एकदम सही है, मैं सब कुछ पे कर दिया है, इन द लॉ, जुरिस्डिक्शन भी सही है, कोर्ट फीस भी सही है। उसके बाद तुम्हें ये बताना होता है कि अब मुझे चाहिए क्या आपसे, मतलब मैं ये फ़ाइल क्यों कर रहा हूँ। आपको प्रेयर ग्राउंड वो सब मेंशन करने होते हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट। एंड अगर मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे से ड्राफ्ट्स और शेयर करूँगी, सो देखना ज़रूर। एंड थैंक यू।